परीक्षा का नाम सुनते ही अक्सर मन में क्या आता है? धक धक, थोड़ा तनाव, है ना? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझेंगे, जो सीधे परीक्षा पे चर्चा 2024 से लिया गया है। तो चलिए आज की बात शुरू ही इस सवाल से करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो एग्जाम्स को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल सकता है। जरा सोचकर देखिए, अगर एग्जाम डर की वजह ना हो बल्कि अपनी तैयारी और अपनी लर्निंग को सेलिब्रेट करने का एक मौका बन जाए तो कैसा रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक फीलिंग है जो लगभग हर स्टूडेंट महसूस करता है, ये जो प्रेशर है, ये जो तनाव है, जो बस एग्जाम का नाम सुनते ही आ जाता है, आखिर आता कहाँ से है ये जो शब्द हैं, ये एक स्टूडेंट ने ही लिखे हैं। और मतलब कितनी सच्चाई से वो उस भारीपन को बता रहे हैं जो कई लोग महसूस करते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो किसी जंग में बिना हथियारों के ही उतर गए हों। और पता है, इन्हीं सारे डरों, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलकर इस चुनौती का कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? इस पूरे प्रोग्राम का जो सार है, जो मूल मंत्र है, वो है हमारी सोच में एक फंडामेंटल चेंज लाना, एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाना। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए एकदम साफ हैं। एक तरफ तो वो पुरानी सोच है कि भाई एग्जाम मतलब स्ट्रेस, डर, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया अप्रोच, जहाँ एग्जाम का मतलब है एक फेस्टिवल, एक त्योहार, अपनी मेहनत को सेलिब्रेट करने का एक मौका। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, कोई खोखला आइडिया नहीं है। ये एक स्टूडेंट के खुद के शब्द हैं जो इस सोच के साथ जी रहा है। सीधी सी बात है, जब एग्जाम एक सेलिब्रेशन बन जाता है तो डर की जगह तो अपने आप ही एक्साइटमेंट ले लेता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। उन मंत्रों को देखते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम वॉरियर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये एग्जाम वॉरियर है कौन, मतलब क्या है इसका। देखिए, एग्जाम वॉरियर वो नहीं है जो टेंशन में डूबा हुआ है, नहीं, ये वो है जो पूरे कॉन्फिडेंस और अपनी नॉलेज के दम पर हर चैलेंज को फेस करता है। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पावरफुल पहचान है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। देखिए, कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से, और जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम हॉल का आधा स्ट्रेस तो वैसे ही गायब हो जाएगा। और स्टूडेंट्स खुद भी अपनी इस जर्नी को अपनी कला के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, अच्छी आदतें, मेडिटेशन, ये सब मिलकर ही तो कामयाबी की सीढ़ी बनती हैं, है ना? तो कुल मिलाकर मंत्र क्या है? पहला, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। दूसरा, कंफ्यूजन हो तो उसे टालना नहीं, फैसला लेना है। तीसरा, गलतियों से घबराना नहीं, उनसे सीखना है। और चौथा, जो भी काम हाथ में लें उसे पूरे कमिटमेंट के साथ करें। बस यही है एक वॉरियर के मंत्र। चलिए अब स्टूडेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की, यानी उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स की। उनका क्या रोल है? ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है सीधा पेरेंट्स के लिए कि घर को एक कंपटीशन का अखाड़ा मत बनाइए, बल्कि उसे ऐसी जगह बनाइए जहां बच्चे एक दूसरे से इंस्पायर हों, भाई बहन एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे से मुकाबला ना करें। और इस सलाह का स्टूडेंट्स पर कितना गहरा असर होता है वो इस बात से साफ पता चलता है। जरा सोचिए, जब पेरेंट्स ये तुलना करना, ये कंपैरिजन बंद कर देते हैं तो बच्चों के ऊपर से कितना बड़ा मेंटल प्रेशर हट जाता है। देखिए, सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई की, नहीं। अब बात करते हैं ओवरऑल वेलबीइंग की, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की। ये जो आर्ट है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। एम्बिशन होना, बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन नॉलेज और हेल्थ के बीच एक बैलेंस बनाना वो उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो फिर एक हेल्दी रूटीन के 4 पिलर्स क्या हैं? पहला, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा, पूरी और गहरी नींद। तीसरा, बैलेंस्ड खाना पीना। और चौथा, टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल। ये चारों जब मिलते हैं ना, तब जाकर सक्सेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार होता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी वाली बात बहुत जरूरी है। इसे बोझ नहीं बनाना है, इसका स्मार्टली इस्तेमाल करना सीखना है। घर में एक नो गैजेट जोन बनाने जैसा छोटा सा स्टेप भी, यकीन मानिए, बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल मैसेज पर। एक ऐसा आइडिया जो कंपटीशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख देता है।
तो वो मैसेज क्या है? वो ये है कि असली मुकाबला किसी और से है ही नहीं, वो खुद से है। सबसे बड़ा कंपटीशन तो वो है जो आईने में नजर आता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आज हम कल वाले हमसे बेहतर हैं? ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत गहरी बात है। मकसद किसी और को हराना नहीं है, मकसद है हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। फोकस अपनी खुद की ग्रोथ पर होना चाहिए। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, एग्जाम तो बस एक पड़ाव है, जिंदगी में तो ऐसे कई चैलेंज आएंगे। तो सवाल यह है कि अगली किस चुनौती को एक उत्सव में, एक सेलिब्रेशन में बदलने का फैसला किया जाए।